आज दुनिया ने अमन का एक तारीखी संगमेल अबूर किया है। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। अमेरिका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। फ़रीक़ैन ने मुश्किलात हालात में सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। आज दुनिया ने अमन का तारीखी संग मेल अबूर किया। मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में 19 जून को जनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं फील्ड मार्शल ने अमन मुआहदे के लिए शब रोज़ मेहनत की। पाकिस्तानी अवाम और आलमी बुरादरी को मुआहदे की मुबारकबाद देता हूँ। नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, बिलाल भुट्टो का मशकूर हूँ। यह तारीखी मुआहदा सफारतकारी और मुज़ाकराती अमल की कामयाबी है। अगर कोई नोबेल प्राइज़ का हकदार है तो वो आपकी क़यादत है, पाकिस्तान की क़यादत है। मैं मोहतरम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी बेमिसाल सिफादत खारी जो है वो काम आई। मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की अनथक मेहनत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने जिस तहम्मुल से, बुर्दबारी से, दानिशमंदी के साथ हमारी क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम ने सारे नाजुक मसले को हल किया। पिछले 75 साल तारीख के अंदर अगर इस किस्म का तावन पिंडी और इस्लामाबाद में होता तो हो सकता है कई ऐसे बहुत से संगे मील हमने अबूर कर लिए होते। ईरान अमेरिका मुआहदे पर पाकिस्तानी क़यादत को अमन अवार्ड दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तारीख़ी किरदार अदा किया। स्पीकर अयाज सादी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा 78 साल तारीख में आज पाकिस्तान को एक मनफरद मुक़ाम हासिल हुआ। आज से पहले अगर पिंडी इस्लामाबाद में इतना ताउन होता तो कई आलमी एजाज़ मिल चुके होते। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। पाकिस्तान ने तहम्मुल, बुर्दबारी और दानिशमंदी से अमल को कामयाब बनाया। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आम हुर्मत जुमे को जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहिदे को अजीम मुआहिदा करार दे दिया। तेहरान ने भी अमेरिका से मुआहदे की तस्दीक कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा क़ासिम गरीब आबादी ने कहा कि मुफाहमती यादाश्त के मतन की अपनी मंजूरी दे दी गई है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो खुद इक़दामात करेंगे। ईरान अमेरिका के दरमियान 14 नुकाती मुफाहमती मुसब्बते की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी पहली नाकाबंदी 30 दिन के अंदर ख़त्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात में पाबंदियाँ मुअत्तल करना भी मुसब्बते का हिस्सा। लुबनान समेत मुहाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी शामिल है। अमरीका और इत्तेहादियों को ईरान की तमीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुपों की हमायत शामिल नहीं। ईरान के $24 अरब के मंजमद असासे जारी किए जाएंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक़ सलामती कौंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसब्बते में शामिल है। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम पेशरफ्त का और सफारतकारी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पैगाम में कहा मुज़ाकरात और मुकालमा ही मसाइल का वाहिद हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से जापानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रबता। जापान ने अमेरिका ईरान मुफाहमत पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
आलमी बरादरी का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम, पाकिस्तान की सालसी की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका और ईरान को मुआहदे पर मुबारकबाद। चीन ने मुआहदे को सफारतकारी की फतह करार दे दी। तुर्क सदर ने कहा यह पेशरफ्त खत्ते में सलामती के क़याम के राह हम पार करेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुआहदे को इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार दिया। कतर के वज़ीर आज़म का मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। जापानी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म, न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारिजा का मुआहदे पर मौसर अंदाज में अमल दरामद कराने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, इटली ने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। एक लीडर, एक फौज और एक सिपह सलार। फील्ड मार्शल सईद आसिम अली ने पाकिस्तान को दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में लाकर खड़ा कर दिया। सेनेटर फैसल बाबरा का कहना है दुनिया फील्ड मार्शल पर भरोसा करती है, लोग लीडरों पर ही भरोसा करते हैं, लीडरों पर नहीं। पाक फ़ज़ाइया का तरबीती तैयारा बरदान के करीब गिरकर तबाह। हादसे में दोनों पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए। हादसे की वजूहत जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स की जानिब से इंक्वायरी बोर्ड तश्कील। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ का कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। आने वाले साल में मज़ीद मुआशी बेहतरी की तवक्कुआत है। बजट में तरक्की की सम की निशानदही कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में सरमायाकारों का एतमाद गूंज रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B ताल्लुकात में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत 4.27% कमी से $80.61 फी बैरल तक आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 4.60% कमी के बाद $83.31 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त तेजी। इंडेक्स में 3,882 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत में 10,800 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,55,136 रुपये का हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में नए माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। महकमा खजाना ने महकमा कानून का बजट इजलास कल बुलाने का मुरासला इरसाल कर दिया। पंजाब के बजट के तमाम दस्तावेजात सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 202 अरब 45 करोड़ 12 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है। सोशल सेक्टर के लिए 176 अरब 77 करोड़ 52 लाख रुपए मुख्तस। गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 36 अरब 73 करोड़ 28 लाख रुपए रखे जाएंगे। महकमा दाखिला 4 अरब 31 करोड़, पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1 अरब 60 करोड़, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के लिए 2 अरब 84 करोड़ रुपए मुख्तस। बलोचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। गवर्नर ने सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2026 और 27 के लिए 2 बजट तैयार कर लिए। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक एक बजट पूरे साल के लिए और दूसरा बजट सिर्फ इब्तदाई 3 माह के लिए तैयार किया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बजट के मुतालिक कानूनी टीम से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। बानी PTI के मुतासरा का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल। बानी को इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की 5वीं डोज लगा दी गई। बानी चेयरमैन को गुज़िश्ता रात अडयाला जेल से पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर का कहना है कि बानी PTI की मेडिकल सूरत हाल से मुताल्लिक फौरी आगाह किया जाएगा। फैमिली को फौरी रसाई देने का भी मुतालबा। मुल्क भर में गर्मी का रात से 47, दालबदीन 46 और दादू में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। अखाड़ा में बारिश से गर्मी की शिदत में कमी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मुल्हका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। PCB का खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। रवायती A, B, C और D ग्रेड सिस्टम खत्म कर दिया गया।
नए फॉर्मेट बेस्ड मॉडल के तहत खिलाड़ियों को 5 मुख्तलिफ ट्रैक्स में तकसीम किया जाएगा। टेस्ट, वनडे, T20 और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए अलग अलग कैटेगरीज शामिल हैं। पहली बार टेस्ट स्पेशलिस्ट को बैरून मुल्क फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की इजाज़त भी दी जाएगी। FIH हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान की मुश्किलात बरकरार। कौमी टीम को स्पेन के हाथों 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। ये प्रो लीग में पाकिस्तान की मुसलसल 10वीं शिकस्त है। कौमी टीम अपना अगला मैच 18 जून को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए गोलकीपिंग ग्लव्स की तैयारी में सियालकोट का किरदार नमाया। फुटबॉल के साथ सियालकोट दुनिया भर के मारूफ ब्रांड्स के लिए गोलकीपर ग्लव्स तैयार करने वाला बड़ा मरकज बन चुका। मुकामी कंपनी में यूरोप, जनूबी अमेरिका और मशरक़ वस्ता के ब्रांड्स के लिए भी ग्लव्स तैयार किए जा रहे हैं।